नमस्कार प्यारे साथियों। हम लोग पढ़ रहे थे यूपी ट्रिपल एससी पैट के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पहला टॉपिक है उसके एमसीक्यू हमने किए थे। और पिछली क्लास में जो हमने किया था हमने 90 एमसीक्यू कर लिए थे और मैंने कहा था कि इसके बाद अगली क्लास जो होगी 2 दिन बाद होगी और वो आपका रेस्पॉन्स तय करेगा कि कितने एमसीक्यू करेंगे और कितनी जल्दी हर टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज एक मिला जुला सा रेस्पॉन्स है। मतलब जो मैंने सोचा था उतना ज्यादा उत्साह नहीं दिखा था मुझे। फिर भी हम आज बात करते हैं, आज इसको खत्म कर लेते हैं। आज भी हम टारगेट रखते हैं कि 80 या 90 एमसीक्यू आज हम कर लेते हैं। ठीक है जी। आप तैयारी तो कर ही रहे होंगे, लेकिन उस तैयारी में थोड़ा सा ये होगा कि अगर आप एमसीक्यू कर लेते हैं साथ के साथ तो थोड़ा सा तैयारी को जांचने का भी मौका मिल जाता है। आपको पता चल जाता है कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। स्पष्ट है यहाँ तक की? चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, कब का समय है? 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या ये निश्चित नहीं हो सका है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन है बच्चे बी। आज हमने क्वेश्चंस में नंबरिंग भी कर दी है। पिछली क्लास में जैसे नंबरिंग नहीं थी तो आपने कहा था कि नंबरिंग तो होनी चाहिए, है ना। तो आज नंबरिंग कर दिया तो पहले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ये याद रखना है आपको, रिपीट होने वाला है। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मैंने पहले भी कहा था कि ये जो नहीं होता है या सत्य नहीं है, असत्य नहीं है, इस तरीके के होते हैं, तो इनको पहले ही हाईलाइट कर लेना आप। ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, ये बताना है। मिस्र की सभ्यता के, मेसोपोटामिया की सभ्यता के, चीन की सभ्यता के, या ग्रीक की सभ्यता के? तो बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, ग्रीक की सभ्यता। मतलब ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी ऊपर के जो तीनों है वो तीनों के तीनों सही है। चीजें स्पष्ट है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? कहां तक विस्तृत थी जी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, या पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ये इसके चारों ऑप्शन हो गए। ठीक है जी। तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए और ये देखिए कि हमने जब बात की थी तो जब मैंने आपको ये बताया था, है ना, मांडा से लेके दैमाबाद तक, मैंने आपको जब ये सारी जब चारों दिशाओं में जो मैंने बताया था तो आपको ये पता चलेगा कि उसमें पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान यहां तक की चीजें हैं, है ना। तो आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत है? वो पंजाब तक भी है, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अब आपको यहाँ पे स्थान भी याद आने चाहिए, है ना। कालीबंगा आपको याद आना चाहिए, लोथल आपको याद आना चाहिए, बनावली आपको याद आना चाहिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष, ये पिछली क्लास में भी हमने किया था। घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? तो आपको याद आना चाहिए सुरकोतड़ा से मिले हैं। ठीक है जी। ये पिछली क्लास में भी था, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है और कभी भी रिपीट हो सकता है। मतलब ये जो एग्जाम होने वाला है ये इसमें भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी मल्टीटास्किंग में आया था 1999 में और 2002 में। ठीक है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? अब ये आप मान के चलिए, क्योंकि वो मैं फिर से कह रहा हूं वो 12वीं लेवल का पेपर बनाएगा। ठीक है जी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है वो किस प्रदेश में है कालीबंगन, या इसके अलावा जैसे हमने बात की थी पिछली क्लास में लोथल के बारे में, है ना, वो बनावली पूछ सकता है, लोथल पूछ सकता है, या अन्य कोई स्थान पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो कहां पे है कालीबंगन? कालीबंगन राजस्थान में बच्चे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो मैंने आपको ये बताया था पिछली क्लास में भी, याद रखेंगे। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेल कड़ी। ठीक है जी, यानी कि ऑप्शन इसका जो है आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है जी, यहां तक की बातें क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमसे कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है, रिपीट होने वाली ही इसकी प्रकृति है। ठीक है जी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण, पुरापाषाण, लोह युग। तो आपको याद होगा हमने जब आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ाया था हमने तब भी आपको ये बताया था
और मैंने तब भी ये बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब हमने पिछली क्लास में बात की है तब भी हमने इसका जिक्र किया था। ठीक है जी। तो हड़प्पा सभ्यता कब की है? तो हड़प्पा सभ्यता बच्चे कांस्य युगीन सभ्यता है, इसके बारे में तथ्य आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था, पशुपालन था, शिकार था या फिर कृषि था? अगला ऑप्शन इसमें कृषि होगा। अगले ऑप्शन की तरफ चलें तो इसमें अगला ऑप्शन बच्चे कृषि आएगा। ठीक है जी। हाँ, तो इसमें कृषि आएगा, अगला ऑप्शन कृषि होगा इसमें। तो फिलहाल आपको इतना बताना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इनका मुख्य व्यवसाय जो है बच्चे वो व्यापार था। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि ये कृषि है, इसका चौथा ऑप्शन है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर, खानाबदोश जिनको कहते हैं, मतलब जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते हैं, स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। ठीक है जी। तो वो थे या जनजातीय थे, ये आपको बताना। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ग्रामीण, शहरी, तो हमने बताया था कि ये तो नगरीय सभ्यता थी, शहरी लोग थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो हमने पिछली क्लास में भी इसकी बात की थी कि ईंटों से बनाए जाते थे। और मैंने आपको ये कहा था कि आपको ये ईंटों का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो आपको याद रखना है। पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन भी किया था। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या फिर जौ? क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहता है? तो हमने बताया था कि हमें क्या सूती वस्त्रों के टुकड़े मिले थे, तो ये कपास इसका हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? खोजकर्ता बताना है आपको कौन था। सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी या राखलदास बनर्जी कह लीजिए, ए कनिंगम या दयाराम साहनी? ठीक है जी, दयाराम साहनी। तो 12वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि विद्वानों में ये जो दिए हैं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी आपको याद आना चाहिए। ठीक है जी, दयाराम साहनी है ये। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या इसको बंदरगाह कह लीजिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। कालीबंगन, लोथल रोपड़, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो? तो मैंने आपको ये बताया था कि ये क्वेश्चन आपसे दोनों तरीके से पूछा जाता है। ठीक है। अब इसमें पत्तन नगर आपसे पूछ लिया, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका बी सही, लोथल रोपड़। ठीक है। एक वो आपसे स्पेशली पूछेगा कि सिंधु सभ्यता, ऐसा ही पूछेगा आपसे, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह या जहां से विदेश व्यापार होता था, तो आपको याद रखना है कि वो लोथल है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहां पर हुई? कालीबंगा, हड़प्पा, चंदहुदड़ो या फिर लोथल? क्वेश्चन नंबर 14। तो ये बताया था हमने कि जैसे कुछ साक्ष्य भी मिले थे, है ना। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी, कहां से मिलेंगे? कहां से मिलेंगे? जहां से व्यापार होगा, बताया था ना पिछली क्लास में भी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोथल। ठीक है जी, याद आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? देखिए, आपसे वो वर्ग पूछ लेगा कि किन वर्गों में विभक्त था, तो याद रखेंगे, राजा था, पुरोहित था, सैनिक था, शूद्र। ठीक है जी, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। गलती से भी इनको ना, ये जो मध्यकालीन राजा थे, इनके साथ में आप मिक्स मत कर लेना, ये गलती अक्सर हो जाती है। ठीक है जी। अगला, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? अब इसके बारे में हमने पिछली क्लास में बताया था कि विद्वान क्या क्या चीज कहते हैं। कुछ लोग सिंधु सभ्यता क्यों कहते थे, फिर हड़प्पा सभ्यता क्यों कहने लगे, फिर कुछ लोग द्रविड़ सभ्यता कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो अभी फिलहाल बता देते हैं, सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? एक, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। अब ये जो प्रश्न है, ये यूपीएससी ने पूछा था 2013 में। ठीक है जी। इसके कूट मैं आपको दिखा देता हूं, क्या केवल दो, एक और दो, एक दो तीन, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है। तो देखिए, जो
सिंधु सभ्यता के लोगों के सही चित्रण के बारे में हम बात करें तो विशाल महल और मंदिर जैसी चीजें तो हमें दिखती नहीं है, तो आप पहले को हटा देंगे। आपने अगर पहले को हटा दिया तो ये हट गया और ये हट गया, इस तरीके से आप एलिमिनेट करना भी सीख लीजिए। ठीक है जी। वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे, ये बात सही है, क्लियर है। अब ये जो है एक जो हमने नग्न आकृति की बात की थी कि पुरुष की नग्न आकृति एक रथ को खींच रही है, वो हमें मिला था साक्ष्य, ठीक है। लेकिन ये बातें स्पष्ट नहीं हुई थी कि वो घोड़ों द्वारा खींचने वाले रथ का प्रयोग करते थे या नहीं। स्पष्ट हो गई। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल 2, यानी कि आपका पहला जो इसका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पूछा है 2013 में। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आइए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। अब ये तो आपको इसमें ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 1921 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यहां तक की चीजें सारी क्लियर होंगी, है ना। इसमें तो ऑप्शन ऐसे कुछ कठिन नहीं थे कि आपको देखना पड़े। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे ये जानना चाहता है। ठीक है जी। तो देखिए, अश्वमेध की जानकारी थी, ये बातें हमको नहीं मिलती। गाय उनके लिए पवित्र थी, गाय वाली चीजें तो हमने देखी थी, पिछली क्लास में बात की थी, जिक्र नहीं मिलता, मोहरों पे भी नहीं थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, हाँ उनकी मोहर पे हमने आपको बताया था कि पशुपति की मूर्ति है, पीछे कुछ जानवरों के बारे में बताया था कि किस किस के चित्र बने हुए हैं, ये प्रश्न भी हमने हल किया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है जी। अगला, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी, उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित। अब देखिए, ये प्रश्न जो है पिछली क्लास में भी आया था, लेकिन इस बार अलग तरीके का है। ठीक है, इस बार ये थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है, इस बार इसने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है। बात क्लियर है। तो इनकी पद्धति कैसी थी, इनकी पद्धति उचित समतावादी पद्धति थी। चीजें क्लियर हैं। आपको ये भी देख लेना है कि ये इस तरीके से क्वेश्चन भी जो है वो घुमा सकता है थोड़े से। पिछली कक्षा में जो हमने क्वेश्चन किया था वो थोड़ा बिल्कुल इससे अलग था, ठीक है, लेकिन सार वही था प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, सिंध का नकलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, मोहनजोदड़ो। ठीक है जी। अगला, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो ये तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको आप रट लेना, ये प्रश्न आ सकता है और मेरा इंट्यूशन ये कह रहा है कि प्रश्न आ जाएगा। ठीक है जी। तो याद रख लेंगे, त्रिभुजाकार, है ना। तो 22 प्रश्न हो गए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। ठीक है, अब आगे ऑप्शन भी नहीं देखेंगे, इसको ऐसे ही करते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा, फिर उनकी नदी इसने दी हुई है। ठीक है, कि भाई रावी, सिंधु, भोगवा या फिर घग्गर। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा के बारे में जानिए। अब हड़प्पा के बारे में तो आपको पता है, कहाँ, रावी। फिर इसी तरीके से मोहनजोदड़ो पे आ जाइए। मोहनजोदड़ो कहाँ, सिंध, ये भी सही है, दोनों सामने ही दे रखा है। सी, लोथल पे आ जाइए। तो जब आप लोथल पे आएंगे तो आपको दिखेगा भोगवा, ये भी सही है, तो यानी कि ये ऑटोमेटिकली सही है। कालीबंगा घग्गर सही है। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। अगर इनकी बात करें तो 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। 1 2 3 4, बातें स्पष्ट हैं। अब 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है ये भी हम चेक कर लेंगे, अगर नीचे ऑप्शन हुए तो। हाँ ऑप्शन है जी। तो 1 2 3 4 पहले ऑप्शन में ही है, यानी कि इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है। रोपड़, लोथल, कालीबंगा या फिर बनावली या बनावली, दोनों तरीके से नाम मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है कालीबंगा या कालीबंगन। ठीक है, 25 पे आइए। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। कालीबंगा, जनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो या फिर बनावली। क्वेश्चन नंबर 25 ईंटों के अलंकरण की बात कर रहा है, याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कालीबंगा। यहां तक की स्पष्ट है। हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला, कालीबंगा। ईंटों का अलंकरण कहां से मिला, कालीबंगा। स्पष्ट, यानी कि दोनों का ही उत्तर जो है क्या हो जाएगा,
दोनों का उत्तर हो जाएगा सेम, कालीबंगा। नंबर 26। अब 26 जो है ये हमने पिछली कक्षा में बात की थी, आप इसको आंख बंद करके भी लगा देंगे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में है, बात हो गई थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है। आप ये देख रहे होंगे कि क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो ये रिपीट यहाँ पे इसलिए भी लिखे हैं कि देखिए किन किन परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं, आप देख लीजिए, किस वर्ष में पूछे गए हैं वो देख लेंगे। तो पिछली कक्षा में भी हमने इनके बारे में बात की थी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ये वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया था भैया? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे कहता है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? किस देवता के समतुल्य, ये बात है। जैसे आदि शिव, आद्य शिव, आदि ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की बात हो गई। तो यहाँ पे तो हमें दोनों ऑप्शन में ही देखने की जरूरत है, बस पहले ऑप्शन में ही हमको मिल गया। हमने बात की थी पिछली क्लास में, आदि शिव के देवता के समान चित्रांकन मिलता है, जिसको वो पशुपति कहते थे, है ना। जो उनकी मोहरों पर भी है कहा गया पशुपति। तो हमने तब भी बताया था कि ये क्या, शिव की आकृति के समान है और शिव जी के समतुल्य है। बातें स्पष्ट हो गई। अगला क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? ये क्वेश्चन भी हमने पिछली कक्षा में किया था, तो मैंने बताया था, लेकिन इस बार थोड़ा अलग तरीके से पूछा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोथल। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन बताइए, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, इसको आप रटिएगा, इसको आप रट लेना। ठीक है जी, इसको तो आप रट ही लेना। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? माउंट ऑफ डेड, या मृतकों का टीला। ठीक है, कई पुस्तकों में लिखा मिलता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 30, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 हमसे क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। फिर से रिपीट क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आप ही बता देंगे, क्या हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम? सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए, ये ऐसे पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त नाम क्या होना चाहिए, है ना, सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या होना चाहिए, या अधिकांश इतिहासकार किस मत से सहमत हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए हड़प्पा सभ्यता। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का इस बार थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया उसने कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32 नंबर, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल या फिर हाथी? तो बच्चे बैल का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, यह आपको याद रखना है। बातें यहां तक की क्लियर है? अब जो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, वो रिपीट होने का मतलब है कि आपको उन्हें रट के ही जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस चीज के लिए? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, या अपने उद्योगों के लिए? तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। आप भी जानते हैं, हमने पिछली कक्षा में बात की कि इतना अच्छा बनाया था उसको ग्रिड पैटर्न पे, जैसे सड़कें समकोण पे काटती थी, नालियां ढकी होती थी, पर्यावरण के अनुसार चल के घरों के दरवाजे घर के पीछे की तरफ खुलते थे जिससे धूल ना आए। घर में क्या होता था कि धूप के आने के लिए सामने की तरफ और पीछे की तरफ दोनों तरफ थोड़ी जगह छोड़ी जाती थी, ताकि उगते सूरज की धूप भी आए और डूबते सूरज की रोशनी भी आए। चीजें स्पष्ट है इतनी? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 34 हमसे क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? ये जो स्थान दिए हुए हैं इनमें से हड़प्पा भारत में है? नहीं जी। मोहनजोदड़ो भारत में है? नहीं जी। लोथल है। लोथल कहाँ पे है बच्चे? हमने बात की थी जी, लोथल गुजरात में है। ठीक है, तो लोथल कहाँ पे है? लोथल गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सीपीओ में पूछा है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या फिर सिंध? तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, हड़प्पा। ठीक है जी, तभी तो नामकरण वाली चीजें आई थी, नामकरण को लेकर विवाद होना शुरू हुआ था कि क्या नाम रख दिया जाए। ठीक है, कुछ लोग अलग नाम कह रहे थे, कुछ लोग फिर कह रहे थे ये नाम रखो, फिर हड़प्पा नाम हुआ, फिर बहुत से लोग सहमत हो गए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य, चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, या चांदी की आहत मुद्राओं में जिन्हें पंचमार्क कॉइन कहते हैं उनमें? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, हड़प्पा संस्कृति में।
ठीक है, क्यों, वो हमने कक्षा में बात की है। अगला, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य पूछा है बच्चे, ध्यान रखना है, असत्य। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, नहीं जी ये तो सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सत्य है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सत्य है। लोहे से लोग अपरिचित थे, ये गलत है, परिचित थे। ये लोग लोहे से अपरिचित थे, तो लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे, तो क्या हो जाएगा, यही कथन असत्य हो जाएगा। और आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमसे क्या कह रहा है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। अब जो हमने बात की ना, ये जो हमने आपको बताया था मांडा, फिर यहाँ पे बताया था मैंने आपको दैमाबाद, आलमगीरपुर, तो दिशा मैंने आपको पूरा ही कंपास बना के बता दिया था। तो अब वहीं से क्वेश्चन बना है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, तो मांडा कहाँ, चेनाब नदी के किनारे। ठीक है जी। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। अब यहाँ से आप, मैंने पहले भी आपको बताया था पिछली क्लास में कि नदियों के किनारे आपको अच्छे से याद करने होंगे, तो ये याद रखेंगे, रोपड़ कहाँ, सतलज नदी के किनारे था जी। ठीक है, बातें यहाँ तक की स्पष्ट होंगी। 39 क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। आज ज्यादा व्याख्या करने वाली चीजें भी नहीं है, और व्याख्या करने के लिए आपने किसी ने बोला भी नहीं, वो सही भी है, वरना बहुत टाइम जाएगा उसमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में, या फिर आलमगीरपुर में। क्वेश्चन नंबर 40 कहां पता चलता है बच्चे कि उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का, धोलावीरा में। स्पष्ट हो गई। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। भैया इसको भी आप रट लेना, ठीक है, ये भी रिपीट हो सकता है, इसको भी आप रट लेना। तो किस रंग का उपयोग हुआ है, लाल रंग का, ये आप याद रखेंगे। ठीक है जी। बीपीएससी का जो 40वीं बीपीएससी हुई थी उसमें ये पूछा गया था, 46वीं में ये पूछा गया था। बीपीएससी वाले क्वेश्चन भी हैं इसमें, बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन भी बीपीएससी का ही है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन भी 1994 में 39 बीपीएससी हुई थी उसमें पूछा गया। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है या पड़ता भी है। ठीक है, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, या आद्य ऐतिहासिक काल। तो आपको याद आना चाहिए कि हमने इसके बारे में बात की थी कि भाई ये तो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में है, यानी आद्य ऐतिहासिक काल में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पे आइए, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। यूपी पीसीएस ने पूछा 2004 में। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, या फिर मोहनजोदड़ो। तो इसके अवशेष कहाँ मिले हैं भैया, कुओं के, मोहनजोदड़ो में। ठीक है जी, मोहनजोदड़ो में मिल गए। तो ये याद रखना है आपको, रट लेना इस वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, ये भी यूपीएससी ने पूछा है 2003 में। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है। अब ये क्वेश्चन पिछली कक्षा में हमने किया, आप इसको रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दयाराम साहनी, ऐसा नहीं होगा कि यहां से क्वेश्चन बने और दयाराम साहनी को ही इग्नोर करे यदि भारतीयों के बारे में पूछना चाहेगा तो, और आरडी बनर्जी, इनको भी वो छोड़ नहीं सकते। तो अगर यहां से क्वेश्चन बनता है तो ये दोनों व्यक्ति कहीं ना कहीं जुड़े होंगे। ठीक है जी। तो दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी याद रखेंगे। कौन दो भारतीय, दयाराम साहनी और आरडी बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहां है, कहां पे है, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, इन दोनों जगह पे तो है नहीं। अगले ऑप्शन सौराष्ट्र में है या राजस्थान में है। तो बच्चे रंगपुर के बारे में याद रखेंगे, सौराष्ट्र में है। ठीक है, यानी कि जो महाराष्ट्र गुजरात वाला जो क्षेत्र है वहां पे। चीजें स्पष्ट हुई। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 46 हमसे क्या कहता है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन, लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, या फिर कर्नल टाड। तो ये तो बात हमने पिछली कक्षा में बताई थी आपको, इसी क्वेश्चन में हमने बता दिया था कि सर जॉन मार्शल थे उस खुदाई के प्रभारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, किस पशु की आकृति।
घोड़ा, गधा, बैल या फिर हाथी? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है बच्चे? बैल। क्वेश्चन नंबर 47, राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी, बैल। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में? तो नो डाउट इसका आंसर आप लगा देंगे मातृशक्ति में, क्योंकि माता देवी की वो उपासना भी करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर नहीं था? नहीं था पूछा है बच्चे, इसमें ध्यान रखना, नहीं था पूछा है ना। तो आप सुरकोतड़ा को इसमें से हटा लेंगे, लोथल गुजरात हटा लेंगे आप। अगला आप इसमें दो में कंफ्यूज हो सकते हैं, बालाकोट को आप हटा दीजिए, राइट ऑप्शन इसका कोट दीजी हो जाएगा। इन दो को तो आप आसानी से हटा लेंगे, लेकिन बालाकोट और कोट दीजी में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो याद रखिएगा कि कोट दीजी जो है वो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलें। आज का क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशालानगर, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन या इनमें से कोई नहीं? अब ये क्वेश्चन पिछली क्लास में भी आया था, लेकिन दूसरे तरीके से आया था, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? विशाल स्नानागार है उनका, जो सार्वजनिक स्नानागार होता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में या त्रिभुजाकार आकृति में? क्वेश्चन नंबर 51। तो मैं आपसे बार बार बोलते आ रहा हूं, ग्रिड पैटर्न, ग्रिड पैटर्न, ग्रिड पैटर्न। क्या है? ग्रिड। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन जो है वो नहीं हुआ है? ये क्वेश्चन पिछली कक्षा में भी था, लेकिन दूसरे तरीके से था, है ना, इनडायरेक्ट वे में था। तो किस किस का? हाथी का है, गेंडा का भी है, बाघ का भी है, जब आप पशुपति की मोहर देखते हैं वहां मिल जाता है, शेर का नहीं है। ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शेर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो फिर से ये रिपीट वाला क्वेश्चन है, आप बिना ऑप्शन देखे इसका आंसर लगा देंगे। ठीक है। क्या किससे परिचित नहीं थे, या आप कह लीजिए किससे अपरिचित थे? तो लोहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? ये बात हमने पिछली कक्षा में भी की थी। कहां से मिला है? तो लोथल से मिला है, बताया था मैंने आपको पिछली कक्षा में। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन, कैच, मतलब कोटन कहते हैं, ए या बी दोनों, या फिर हड़प्पा? क्वेश्चन नंबर 55 का, तो वो सिंडोन कहते थे, सिंडन भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, तो सिंडन या सिंडोन? स्पष्ट है बातें। चलिए, जब हिंदी साहित्य वाले बच्चे पढ़ते हैं ना, तो बात करते हैं कि जब वो सिंडोन नाम कैसे हुआ, सिंडोन से इंडोन कहने लगे, फिर इंडिया कहने लगे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये सीजीपीएससी में पूछा गया है 2013 में। ठीक है। कुणाल से, राखीगढ़ी से, और अगला ऑप्शन इसका है दैमाबाद से या बनावली से, रोपड़ से। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 56, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे वो क्या हो जाएगा? दैमाबाद। ठीक है जी, दैमाबाद हो गया। अगला क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, इसको आप एकदम से रटेंगे। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? किन धातुओं का वो लोग इंपोर्ट करते थे? ठीक है। आपको बताना है कि किन धातुओं का वो लोग इंपोर्ट करते थे, है ना। चांदी, टिन, सोना। चांदी, टिन, सोना, 1 2 3, 1 2 1 3 2 3, तो वो तीनों चीजों का इंपोर्ट करते थे जी, चांदी का भी, टिन का भी और सोने का। फर्स्ट हो गई। अगला, अगले में देखिए, हड़प्पावासी लाजवर्त भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से? लाजवर्त मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था इसके बारे में, है ना। हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से, ईरान से, दक्षिण भारत से, बलूचिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 58, तो ये लोग बच्चे हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से मंगाते थे। ठीक है जी। अगला,
अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? ये पिछली कक्षा में भी हमने बात की। मुंडीगाक है जी। अब पिछली कक्षा में हमने मुंडीगाक की बात की थी। आज आप सुरतोगोई और याद रख लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। तो पिछली कक्षा में मुंडीगाक पता चल गया था आपको, आज आप सुरतोगोई को भी याद रख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? रटेंगे इस क्वेश्चन। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी आपको रटना है। लोथल एवं सुतकागेंडोर, अल्लाहदीन एवं बालाकोट, कुनतासी या इनमें से सभी। तो बताना है कौन कौन से नगर हैं जो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, है ना। तो लोथल के बारे में आप जानते हैं, यानी कि ये लोथल और ये तो हो गया। अलादीन और बालाकोट के बारे में आप जानते होंगे। अब इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन बचा नहीं है कि भाई लोथल भी सही है बालाकोट भी सही है, इतना तो आपको पता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, मैं उस टाइम के लिए बता रहा हूं जब आपको ये कुनतासी ना पता हो। स्पष्ट है? तो आपको लोथल और सुतकागेंडोर इजीली याद रहेगा, बालाकोट इजीली याद रहेगा। अल्लादीनो बोल सकते हैं, कुनतासी तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा क्योंकि किताबों में जल्दी से मिलता नहीं है कुनतासी के बारे में। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। इसीलिए देखो एमसीक्यू इसीलिए महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। जैसे कुनतासी मिलता नहीं है किताबों में, अल्लादीनो भी किसी एक आध किताब में आपको मिल गया तो मिल गया जिसमें ज्यादा इफेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, जो अभी आद्य शिव की बात हमने की थी, मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि किन किन जानवरों का अंकन हुआ है ना। बताया था मैंने आपको, व्याघ्र भी है उसमें, हाथी भी है उसमें, भैंसा है, गेंडा है, हिरन है। तो इसमें हिरन, भैंसा, गेंडा, व्याघ्र, हाथी ये सभी है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी, है ना। इनमें से सभी का अंकन हुआ है। स्पष्ट हो गई, ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ आप आ जाइए। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति, है ना, नृत्य करती हुई स्त्री की कांस्य मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई है? इसको याद रखेंगे, बहुत ज्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन, है ना। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो। अगला है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? अब आप इसको भी याद रखेंगे कि ये तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो हो सकता है इसको छोड़ के ये पूछ ले। समझ पाए? तो हड़प्पा से मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर रंगपुर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हड़प्पा। कहां से मिली है बच्चे पुजारी की प्रस्तर मूर्ति? हड़प्पा से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है हमसे? किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है पेपर में, है ना। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चनहुदड़ो से या लोथल से? तो याद रखेंगे इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, चनहुदड़ो से। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? ये प्रश्न जो है आपको मिलेगा एस के पांडे की पुस्तक में। ठीक है जी, ये प्रश्न एस के पांडे की पुस्तक में आपको मिल जाएगा, इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो कहां? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर रंगपुर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोथल, सी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चले। 66 वाला शायद स्वतंत्रता के बाद के बारे में पूछ रहा है। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो हमने बात कर ली थी इसके बारे में, बता दिया था मैंने कि गुजरात में सबसे ज्यादा मिले हैं। ये स्पष्ट है, गुजरात में, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है आपसे? निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जौ, दाल, चावल या फिर गेहूं? तो देखिए, जौ भी उनका मुख्य खाद्यान्न था, दालें भी थी, चावल नहीं था भाई। चावल को आप हटा, यानी कि आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, चावल। ठीक है जी, गेहूं भी था। अगले क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे कथन कारण के बारे में है, यूपी पीसीएस ने पूछा है 2009 में। क्या 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 कथन दिया है? हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण दिया है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो
ए और आर, ये कथन जो आपको चारों का पैटर्न पता होता है क्या, कि भाई आर ए का सही स्पष्टीकरण है, दूसरे में होता है कि सही स्पष्टीकरण नहीं है, तीसरे में होता है ए सही है आर गलत है, और चौथा होता है ए गलत है आर सही है। ठीक है, तो अब इसके बारे में दोनों कथन क्या है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, सही है। अब इसको आप और लगा के जोड़ लेंगे और पूरा वाक्य बना लेंगे, और वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए हैं, प्रकट हुए थे उत्खनन के दौरान, तो ए भी सही है ना, आर भी सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता, ए हो जाएगा इसका आंसर आपका। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 69 सीजीपीएससी ने पूछा है, 2012 में ही पूछा है। क्या प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, किस धातु की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। देखिए, तांबा तो हमने कहा खेतड़ी वाली चीजें मिल जाती हैं राजस्थान से, स्वर्ण मिल गया, तांबा मिला, लोहा नहीं मिला है। चांदी सोना तांबा ये तीनों चीज तो मिली हैं, लोहा नहीं मिला, इसी की तो बात करते आ रहे हैं कि अब देखिए ये क्वेश्चन इस बार किस अलग तरीके से पूछा है ना। अभी तक उसने पूछा कि किस धातु के साक्ष्य नहीं मिले, लोहा, किस धातु से वो लोग परिचित नहीं थे, लोहा, किस धातु से वो लोग अपरिचित थे, लोहा। अब पूछा है किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई अभी तक, तो लोहा। बातें स्पष्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। सीजीपीएससी ने पूछा 2012 में, शेर, घोड़ा, गाय या हाथी। अभी हम बात करके आए हैं इसके बारे में, शेर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं, कालीबंगा, धोलावीरा, कोट दीजी या फिर आमरी। अब ये जो आमरी ऐसे लिखा है ना, कई बार ऐसे मिलता है ये, है ना, पिछली क्लास में ऐसे लिखा था हमने आमरी संस्कृति के बारे में। अब यहाँ पे जो कोट डीजी लिखा हुआ है, ये कई बार क्या आपको कोट दीजी इस तरीके से मिलता है ना, कई बार आपको ऐसे ही मिल जाता है कोट डीजी, है ना। अब वो अंग्रेजी से हिंदी में किस तरीके से लिखा जाता है वो लिख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं, रट लेंगे, धोलावीरा से। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। भाई नटराज की थी, इसमें एक ऑप्शन होगा बुद्ध, नृत्य करती हुई बालिका या नरसिम्हा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा नृत्य करती हुई बालिका। ठीक है जी, ये महत्वपूर्ण रचना थी, है ना। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल कहां पे है। लोथल गुजरात में है, रट ही जाएगा आपको, जब इतनी बार ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को ये रट ही जाएगा। अगला क्वेश्चन फूट वाला है, देख लीजिए, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी, नदियों के तट के बारे में पूछा है, सिंधु, झेलम या फिर चेनाब या गंगा। गंगा, गंगा को हटा दीजिए, 4 को हटाएंगे, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 1 2 3, यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, है ना। सिंधु झेलम चेनाब तो हमने पढ़ा है ना, गंगा नहीं पढ़ा, तो 4 को हटाइए, 2 ऑप्शन हट गए, 1 2 3 आपका सही हो गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। 75 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। कलिबंगन, पाटलिपुत्र, रोपड़ या लोथल। बहुत आराम से आप लगा लेंगे कि भाई पाटलिपुत्र का संबंध कहां से है, या आप कमेंट करके बताना कि पाटलिपुत्र का संबंध कहां से है, और पाटलिपुत्र के बारे में थोड़ी जानकारी देना जो आपको याद हो, देख के नहीं, जो आपको तुरंत याद आ जाए। स्पष्ट है। और अगर पाटलिपुत्र के बारे में याद नहीं आ रहा है तो प्लेलिस्ट खोलना, उसमें या तो मास्टर क्लास में जाके देख लेना या एंशिएंट हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट खोलना, उसमें जाके कक्षा देख लेना। अगला, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 76 अभी करके आए थे, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, चीजें स्पष्ट हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। 77 नंबर क्या कहता है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, सोने का किया, तांबे का किया, चांदी का किया या फिर लोहे का किया। तो सबसे पहले ना तांबे का प्रयोग किया था, यानी कि क्या हो जाएगा सही उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा सी।
किसका प्रयोग किया? तांबे का, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों में नहीं मिलता है? बैल, घोड़ा, हाथी या फिर भेड़? तो अभी हम इसके बारे में बात करके आए, कई बार रिपीट हो गया ये भी। घोड़े के बारे में नहीं मिलती है जानकारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कूट वाला, इसको देख लीजिए। सही उत्तर चुनना है आपको, सही कूट चुनना है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल हैं। एक ये हो गया। दूसरा है, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। तीसरा है, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। 1, 2 सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, या 1, 2, 3 सभी सही है। देखिए, अब मैं आपको एलिमिनेट करना बताता हूं। जैसे ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख लेंगे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। ठीक है, अब इसने ये जो, अब दूसरा देखिए, दूसरे में ये क्या कहता है? दूसरे में इसने आपसे कह दिया कि हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। धातुओं का उपयोग नहीं करते थे वो लोग? करते थे भाई। भाई लोहे का ही तो नहीं पता था उन्हें, लोहे से वो लोग अपरिचित थे। बातें स्पष्ट हो गई इतनी, यानी कि इसका आंसर निकल गया आपका। तो आप ना एलिमिनेट करने वाला प्रोसेस ढूंढिए, है ना। आप 3 3 3 हटाते चले जाएंगे तो चीजें आपके सामने निकल आएंगी। चलिए, आज इस अंतिम क्वेश्चन, इसी को कर लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, सिंधु सभ्यता संबंधित है। रिपीट होने वाला क्वेश्चन आ गया आपका, आगे ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो रिपीट होने वाला प्रश्न है, ऊपर हम इसको करके आए हैं। कमेंट में आप लोग इसका आंसर बताना। ठीक है जी, कमेंट में आंसर बताना। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब क्या करेंगे ना, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन कर लिए हुआ, अभी इसके बारे में और करेंगे, लेकिन मैं अब ये कब दूंगा आपको? परीक्षा से पहले। परीक्षा से पहले क्या होगा? परीक्षा से पहले होगा आखिरी बार और पैट बार। क्लियर हो गई? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे कि जो मिक्स क्वेश्चन है, ये तो टॉपिक वाइज हमने उठाया था, टॉपिक ले लिया था सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम करेंगे मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपको ना स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ ज्यादा ध्यान देना है ना, तो पढ़ तो आप रहे होंगे, बाकी एमसीक्यू हम करा देंगे, लेकिन थोड़ा सा उत्साह आपको दिखाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? चीजें मन मुताबिक अभी नहीं हुई है। जैसे हमने देखा कि वो शेयर वाली चीजें नहीं देखने को मिली, है ना। टेलीग्राम पे बहुत कम शेयर हुआ, व्हाट्सएप पे बहुत कम शेयर हुआ, होना चाहिए था। जितना था वो लगभग 17% समथिंग शेयरिंग में आ रहा था। ठीक है जी, कमेंट आप लोगों ने नहीं किए, कमेंट करके बताना। कोई डाउट हो तो पूछो तो सही, या कुछ सुझाव देना हो तो भी तो बताओ। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अगर पसंद आया हो सब कुछ, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक कर देना। पहली बार सुन रहे हो हमें तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी क्लासेस बहुत सारी पड़ी हुई हैं, उनको जाके देख लेना। कोई नया सुझाव देना हो तो आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके मैसेज कर लेना कोई बात पूछनी हो तो। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।